दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मणिशंकर अय्यर के बयान से जो कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं में असहजता उत्पन्न हुई है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर भारतीय प्रशासनिक सेवा से निकले एक बुद्धिजीवी नेता रहे हैं और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी उन्हें कांग्रेस में लेकर आए थे। यानी मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी के साथ काम किया है। आज वो लगभग 85 साल के बुजुर्ग कांग्रेसी नेता हैं। यदि वो कुछ कहते हैं उसका बुरा मानने के बजाय कांग्रेस जनों को उनसे सीख लेनी चाहिए और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनका गहन अध्ययन करके उन कमियों को दूर करना चाहिए। दोस्तों मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के विरोधी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जैसे एक परिवार में परिवार के बुजुर्ग की हैसियत होती है या जो दादा की हैसियत होती है, वही स्थिति आज 85 साल के मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस में है। बेशक वो किसी पद पर ना हो, लेकिन दोस्तों वो बुद्धिजीवी हैं और जो वो कहते हैं उनकी बात के पीछे, बयान के पीछे जो मर्म होता है उससे सीख लेने की जरूरत होती है। दोस्तों उनका ये कहना कि मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी तो हो सकता हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं। दोस्तों राहुल उनके मणिशंकर के एक बेटे की तरह हैं, चूंकि राजीव गांधी उनके दोस्त थे और उनके साथ उन्होंने काम किया था, बल्कि उनकी उम्र के लिहाज से तो मणिशंकर अय्यर राहुल हमारे जो परंपरा है समाज की एक दादा की हैसियत में है। और जो घर का बुजुर्ग होता है वो परिवार को बिगाड़ने की बात नहीं कहता, बल्कि सीख देता है। और जो घर के बुजुर्ग की जो सीख होती है, यदि उसको परिवारजन माने तो परिवार का भला ही होता है। दोस्तों यदि वो ये कह रहे हैं कि मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हूँ, लेकिन जो मेरे पोते के समान है या बेटे के समान है, मेरे से बहुत छोटा है, मैं उसके नीचे काम नहीं कर सकता या उसकी विचारों से 100% सहमत नहीं हो सकता, तो इसमें क्या गलत है। दोस्तों एक बात और जो उन्होंने बहुत ही कांटे की बात कही है, और जो शशि थरूर हैं उनकी तो उन्होंने बखिया उधेड़ के रख दी है। हालांकि उन्होंने सभी कांग्रेस जनों पर अपनी टिप्पणियां की हैं, जिसमें प्रवक्ता भी शामिल हैं, जयराम रमेश, शशि थरूर, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल पर उन्होंने सख्त तल्ख टिप्पणियां की हैं। लेकिन दोस्तों जो शशि थरूर के बारे में कहा है, तो उससे कांग्रेस हाईकमान को सतर्क हो जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने टिप्पणी की है कि जो शशि थरूर पर जो उंगलियां उठती रही हैं और वो भाजपा नेताओं से गलवैयां करते रहे हैं, उनकी नज़दीकियां मोदी शाह के साथ सबको दिखती रही हैं, तो दोस्तों उन्होंने कहा है, और उस पर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान उस पर ध्यान दे। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है कि शशि थरूर ने भाजपा में जाने के लिए विदेश मंत्री पद की शर्त रखी है। यानी मणिशंकर अय्यर ने साफ कर दिया है कि शशि थरूर पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। यदि मोदी जी कल उन्हें
विदेश मंत्री बना दें तो वो तुरंत कांग्रेस से इस्तीफा देकर मोदी जी की गोद में जा बैठेंगे क्या, लगभग बैठे ही हैं। यानी उनकी अभी तक दाल नहीं गली है और मंत्री पद की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। शायद उसी से परेशान होकर या निराश होकर उन्होंने नए सिरे से कांग्रेस और राहुल गांधी में आस्था प्रकट की है। लेकिन मणिशंकर ने जो उन पर आरोप लगाया है, तो दोस्तों इस पर भी कांग्रेस हाईकमान को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि तुम्हें कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं कि शशि थरूर से सावधान रहने की जरूरत है। वो तुम्हारा नहीं है, कभी भी तुम्हें धोखा देके मोदी की गोद में बैठ सकता है। बस पर्दे के पीछे विदेश मंत्री बनने की उसकी शर्त है, जिसे अभी तक मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।